3 साल की मासूम को इंसाफ की उम्मीद, प्रशासन ने मानी अहम मांगे। बागपत में 3 साल की मासूम बच्ची से जुड़े बेहद संवेदनशील मामले में पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। भारतीय किसान यूनियन तोमर और बागपत प्रशासन के बीच करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली महत्वपूर्ण वार्ता के बाद परिवार की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई। इस बैठक के बाद प्रशासन ने आर्थिक सहायता, बेहतर इलाज, शिक्षा, सुरक्षा और जल्द न्याय दिलाने से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। इससे पीड़ित परिवार को राहत मिलने के साथ-साथ इंसाफ की उम्मीद भी मजबूत हुई है। मुजफ्फरनगर स्थित भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बागपत के पुलिस अधीक्षक एसपी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई और अधिकांश मांगों को प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। प्रशासन ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पीड़ित परिवार को पहले ही 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक के प्रयासों से 10 लाख रुपए तथा जिला प्रशासन की ओर से 3 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देने पर सहमति बनी है। साथ ही परिवार को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि भविष्य में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। पीड़ित परिवार की पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से 4 बीघा जमीन का पट्टा भी परिवार के नाम आवंटित किया गया है। इसके साथ ही बच्ची की 18 वर्ष की आयु तक की पूरी शिक्षा और भविष्य में उसकी शादी का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने का निर्णय लिया गया है। मामले में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने पर भी सहमति बनी है, ताकि सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो। वहीं परिवार की सुरक्षा को देखते हुए राइफल का लाइसेंस जारी करने का फैसला भी लिया गया है। बच्ची के इलाज को लेकर भी प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। पुलिस अधीक्षक ने बच्ची को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था कराई है। प्रेस वार्ता में ये भी बताया गया कि पुलिस अधीक्षक ने बच्ची के इलाज का खर्च व्यक्तिगत रूप से उठाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका कार्यालय किसानों, आम लोगों और पीड़ितों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा तथा हर जरूरतमंद की हर संभव मदद की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने वार्ता को सफल बताते हुए कहा कि संगठन की लगातार प्रयास और प्रशासन की सकारात्मक रुख से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। संगठन का कहना है कि ये केवल आर्थिक सहायता का मामला नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार को सम्मान, सुरक्षा और समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रेस वार्ता के जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम अरविंद है जी। गांव मेरा चिरचिटा है और जिला बागपत है। हमारी बच्ची के साथ में एक घटना हुई 15 तारीख में, और हम सभी के पास में गए मदद के लिए। हमारी किसी ने मदद नहीं करी। जब हमारी किसी ने मदद नहीं करी तो हम भारतीय किसान यूनियन तोमर जी के कार्यालय पर मुजफ्फरनगर पहुंचे। तो वहाँ जाकर हमने अपनी गुहार लगाई। तोमर साहब ने हमें जितनी भी सहायता हमारी हो सके उन्होंने पूरी सहायता करी है और कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई बच्चे को हम इंसाफ दिला कर रहेंगे। ऐलान भी किया था, आप सभी ने देखा होगा, मैं 29 तारीख में लखनऊ जाने के लिए। और तोमर साहब ने हमें 5 लाख का एक चेक भी दिलवाया, आर्थिक मदद भी दिलवाई, और आगे भी कहा है भाई 10 लाख का एक चेक और दिलवाएंगे, 3 लाख का भी दिलवाएंगे। आज हम बागपत में ही कप्तान साहब के आवास पर आए, वहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई। 12-13 बिंदुओं पर हमारी जो है मांग है, और तोमर साहब ने भी हमारे साथ थे। उन्होंने सभी बात का मुद्दा रखा। इसलिए जो हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है सुमित उपाध्याय जी, इन्हें हमने अपनी सारी स्थिति बताई थी। ये हमारे सुमित उपाध्याय जी हैं जी, वो ये बताएंगे। क्या मामला था सुमित भाई? मामला ये था कि एक चिरचटा गांव पड़ता है यहाँ पे जिला बागपत में। एक समाज की लड़की के साथ में 3 साल 2 महीने की बच्ची थी। उसके साथ में एक बलात्कार हो गया था। एक राक्षस ने एक बलात्कार कर दिया था। तो उस विषय में जब मेरी अरविंद भाई से बात हुई, लगभग 2 से 3 दिन बाद बात हुई, तो ऐसे ऐसे समाज का मामला है, तो हम इसमें एक्टिव हो गए। हम पारित उपाध्याय जी, अंशुल उपाध्याय जी, और हमने इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर जी से बात करी। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने बात करी, हमने मामला बताया। तो अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया लखनऊ का। कहने लगा अगर बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता तो 29 तारीख में हम लखनऊ कूच करेंगे, और लखनऊ कूच करने के बावजूद हम मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखेंगे। तो उसमें प्रशासन से फिर हमारी वार्ता चल रही थी। 29 तारीख में हमारी वार्ता हुई डीएम
मैडम से, और उन्होंने एक 5 लाख का चेक भी घर जाके वितरित कराया गया। और फिर हमारी लगातार शासन प्रशासन से बात चल रही थी, उसमें आज भी हमारी एक अहम मीटिंग हुई है बागपत प्रशासन से, जिसमें कि एक 5 लाख का चेक दे दिया था और एक 10 लाख का और देंगे, और उसमें काफ़ी और भी चेक हैं। और जो एम्स हॉस्पिटल में उसमें लड़की का इलाज होगा, और उसकी आजीवन पढ़ाई और मेडिकल वो फ्री रहेगी। और इसमें हमने पट्टे के बदले के 18 लगभग 20 से लगभग बच्ची को बीघा दिलाई जा, सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा और सुरक्षा कराई जा। और जो बच्ची के पिताजी हैं उनको एक पेंशन दी जा कि हर महीने उनकी कोई पेंशन आती रहे। और जो उनकी मम्मी है बच्ची की, उसमें उनका आंगनबाड़ी में काम कराया जाए, आंगनबाड़ी में काम कराया जाए। और हमारी ऐसे ही काफ़ी बिंदु थे। हाँ, लाइसेंस की बात की है, उसमें एक जो बच्ची के पिताजी हैं उनके लिए हम एक लाइसेंस भी मुहैया करा रहे हैं, अभी वो अप्लाई कर देंगे। हम कप्तान साहब डीएम साहब से हमारी बात होगी है, उसमें लाइसेंस हम मैं अपने समाज से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब इनको कहीं जगह नहीं मिली, ये बागपत हमारे 4-5 जिले लगते हैं, इधर से इनके पास कोई नहीं आया, किसी ने इनकी मदद नहीं करी, तो इनकी बात मेरे से हुई, तो मैंने इनको ये राष्ट्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर आए, भारतीय किसान यूनियन तोमर ने ही इनकी मदद की है और किसी ने मदद नहीं की। और हम अध्यक्ष साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप संगठन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको संगठन ने संतुष्ट किया, इंसाफ दिलाने जी का जी काम जी किया? संगठन ने बहुत अच्छा काम करा जी, हमारी बहुत सहायता करी। हम तो पूरे संगठन का और तोमर अध्यक्ष तोमर जी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं जी।